अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक आज से स्टार्ट करने लगी क्लास मैट्रिक के मैथ्स, जिसमें हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएशन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 18.1 एक्सरसाइज 18.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या मालूम करेंगे? रेशियो मालूम करेंगे। ठीक है, रेशियो बेसिकली होता क्या है? रेशियो हमारे पास दो क्वांटिटीज के दरमियान जो है वो कंपैरिजन को बता रहा होता है। ठीक है, हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटी है उसके दरमियान जो कंपैरिजन है उसे हम कहते हैं रेशियो। लेकिन कंपैरिजन जो है वो सेम यूनिट्स के दरमियान होगा। सेम यूनिट्स मीन्स अगर एक क्वांटिटी हमारे पास किलोग्राम में गिवन है यानी 70 किलोग्राम है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी हमारे पास किस में होनी चाहिए? सेम यूनिट। सेम यूनिट से मतलब किलोग्राम है तो ये भी किस में होनी चाहिए? किलोग्राम में। ठीक है, तो इनके दरमियान जो रेशियो होगा, इनके दरमियान जो कंपैरिजन है इसे हम कहते हैं रेशियो। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है और यहाँ क्या है? 1 मीटर। अब की बात हमारे पास दो क्वांटिटी तो है लेकिन सेम यूनिट नहीं है। 60 सेंटीमीटर है और जबकि ये क्या है? 1 मीटर है। सेम यूनिट तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यूनिट्स को सेम बना के इसका रेशियो मालूम करेंगे। ठीक है, सॉल्व किस तरह से करेंगे? पार्ट 1 70 kg एंड 28 kg। कॉपी कर लिया क्वेश्चन कॉपी करने के बाद रेशियो मालूम करने का क्या तरीका है? मैंने लिखा 70 kg एंड 28 kg। रेशियो मालूम करने का तरीका है 70 kg है, मैंने यहाँ 70 kg लिखा। ठीक है, डिवाइड में क्या लिखेंगे हम? 28 kg। ठीक है, अच्छा ये kg और ये kg कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 1 कैरी करेगा तो क्या हो जाएगा? 10, तो 2 5 जा 10। अच्छा, अब 7 की टेबल में 14 भी आता है, 7 की टेबल में 35 भी आता है, तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो 70 kg एंड 28 kg इसके इक्वल हो गया 5:2, 5:2 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पार्ट 1 सॉल्व कर लिया हमने। अब है पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास सेम यूनिट्स नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। या तो आप चाहो तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ये आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? क्वेश्चन कॉपी कर लिया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, कन्वर्जन पता होना चाहिए। कन्वर्जन यानी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है या 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपको ये बाय हार्ट याद होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 मीटर। या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? अगर मुझे 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे 1 सेंटीमीटर के लिए मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 मीटर है, तो 1 मीटर हमें पता है किसके इक्वल है? 100 सेंटीमीटर के। तो मैं क्या करूँगी? 1 मीटर की जगह क्या रख दूँगी? 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो क्वांटिटी कौन सी हो गई? 60 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। बात समझ आई यहाँ तक? मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं 1 मीटर, सबसे पहले आपको अगर 60 सेंटीमीटर के लिए वैल्यू मालूम करनी है कि 60 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है, तो आपको 60 सेंटीमीटर मालूम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है तो आप 60 सेंटीमीटर के लिए भी मालूम कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम इस तरह से देखेंगे। अभी सिंपली हमारे पास 1 मीटर की वैल्यू पता है तो हम 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर किसके इक्वल है? 100 मीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1 मीटर किसके इक्वल है? 100 मीटर। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर एंड 100 मीटर। 60 सेंटीमीटर यहाँ मैंने लिखा 60 सेंटीमीटर, सॉरी ये 100 मीटर नहीं सेंटीमीटर है। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है? 100
सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो क्रॉस हो गया, तो हमारे पास क्या है 6 डिवाइड बाय 10। अब 6 और 10 ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, यानी 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 60 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 3:5। और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, अब है पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास है 40 सेकेंड 3 मिनट। ठीक है, हमारे पास सेम यूनिट्स नहीं है, तो सबसे पहले सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। या तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो या मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो मैं क्या करूंगी, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगी। किस तरह से, देखो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी बात हो रही है, कितने मिनट्स की बात हो रही है 3 मिनट्स की बात हो रही है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 मिनट्स की बात हो रही है। 1 मिनट्स के लिए हमें पता है, तो 3 मिनट्स के लिए भी मालूम कर सकते हैं। किस तरह, दोनों साइड्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो 3 बनता है क्या हो गया 3 मिनट। ठीक है, और 360 था 180। ठीक है, यानी 3 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं 180 सेकंड्स। 3 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं 180 सेकंड्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी 40 सेकंड और 3 मिनट की जगह क्या वैल्यू आएगी 180 सेकंड। ठीक है, मुझे दोनों को या तो सेकंड में कन्वर्ट करना है या फिर मिनट में रखना है। तो एक तो सेकंड में है, मुझे इसे भी क्या करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि 1 मिनट कितने सेकंड्स के बराबर है 60 सेकंड्स के बराबर है। तो मुझे 1 मिनट की वैल्यू पता है, 3 मिनट की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, दोनों साइड्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट और 3 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। तो 3 6 जा 18 और ये 0 ऐसी कॉपी किया। 3 1 जा 3 मिनट 180 सेकंड। 3 मिनट में 180 सेकंड्स होते हैं। तो अब क्या लिखेंगे 40 सेकंड एंड 3 मिनट इज इक्वल टू 40 सेकंड, रेशियो मालूम करना है, मैंने लिखा 40 सेकंड, सॉरी 3 मिनट की जगह पे हम रखेंगे 180 सेकंड। ठीक है, 40 सेकंड 180 सेकंड। तो मैंने 40 सेकंड लिखा और नीचे हम डिवाइड में क्या रखेंगे 180 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 4 डिवाइड बाय 18। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 40 सेकंड एंड 180 सेकंड किसके इक्वल हो गया 2 डिवाइड बाय 9। तो मैंने क्या लिखा 2:9 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में इस पार्ट 3 में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब देखते हैं हम पार्ट 4 सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करोगे क्वेश्चन कॉपी करोगे। मैंने लिखा 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर। ठीक है, ये मैं रफ कर रही हूँ। क्वेश्चन अब हमारे पास है 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर। या तो आप इसे लीटर में कन्वर्ट कर दो या तो इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो। हमें पता है कि 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो अब हमें 1 लीटर के लिए तो पता है, मुझे कितने लीटर के लिए चाहिए 2 लीटर। क्यों, क्योंकि मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ।
ठीक है, लीटर से किस में जाना चाह रहे हो, मिलीलीटर में, तो ये भी मिलीलीटर में हो जाएगा और ये किसमें, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर के लिए मुझे पता है, मुझे 2 लीटर के लिए चाहिए, तो क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, ठीक है। बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 2 1 से क्या हो गया, 2 लीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर, ठीक है। हमें ये पता लग गया कि 2 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है, 2000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। अब मैं क्या रखूंगी, 200 मिलीलीटर एंड 2000 मिलीलीटर। 2 लीटर की जगह हम क्या रखेंगे, 2000 मिलीलीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रखा 200 मिलीलीटर, ठीक है, ये एंड 2 लीटर की जगह हम क्या रखेंगे, 2000 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 200, मैंने यहाँ 200 लिखा, यूनिट क्या है मिलीलीटर, मैंने मिलीलीटर लिखा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे वैल्यू क्या है 2000, मैंने 2000 लिखा, और यहाँ पे यूनिट है मिलीलीटर, मैंने मिलीलीटर लिखा। ये मिलीलीटर और ये मिलीलीटर कैंसिल हो गए, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 2 डिवाइड बाय 20, तो 2 1 सा 2, 2 10 सा 20, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 मिलीलीटर एंड 2000 मिलीलीटर, किसके कौन से रेशो के इक्वल है, 1:10, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 हमारे पास है, 135 डिग्री एंड 360 डिग्री, दोनों सेम यूनिट है हमारे पास, ठीक है। दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट में गिवन है, डिग्री में गिवन है, तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 135 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 135 डिग्री एंड 360 डिग्री इक्वल है 135, मैंने 135 लिखा, और यहाँ पे क्या 360 डिग्री, मैंने 360 डिग्री लिखा। ये डिग्री तो डिग्री से आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 5 7 सा 35, ठीक है, ये 0 है, 1 कैरी करने का तो क्या हो जाएगा 10, तो 5 2 सा क्या हो गया 10, 5 2 सा 10 हो गया, ये 5 था, 3 कैरी करेगा तो 35, 5 7 सा 35। अच्छा, अब 27 और 72 दोनों एक दूसरे की टर्म में अभी भी आते हैं, किस तरह से, 9 3 सा 27 और 9 8 सा क्या होता है 72, 9 3 सा 27 और 9 8 सा 72। ये मजीद कैंसिलेशन इसमें नहीं हो रही है, तो सिंपल ये हमारा क्या हो गया आंसर, 135 डिग्री एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 3 रेशियो, और यहाँ पे क्या है 8, और ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट पार्ट है 3.5 kg 5 kg 200 ग्राम। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन यहाँ इन दोनों के दरमियान में इन्वर्टेड कॉमा या एंड नहीं लिखा हुआ, तो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, मैंने लिखा 3.5 kg इन्वर्टेड कॉमा 5 kg 200 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज के दरमियान में कोई इन्वर्टेड कॉमा या एंड ना लिखा हो, तो उसे लिखने का तरीका ये होता है कि मैंने लिखा 3.5 kg इन्वर्टेड कॉमा 5 kg और 200 ग्राम है, तो मैंने क्या लिखा 5 और ये 200 ग्राम है, तो मैंने लिखा डॉट यानी डेसिमल और 2 और क्या लिख दिया मैंने किलोग्राम, ठीक है। 5 लिखा, दूसरी जो क्वांटिटी उसके दरमियान में डेसिमल लगा दिया और 2 किलोग्राम। इसका क्या मतलब हुआ 5 kg है और 200 ग्राम है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका, अब देखो ये दोनों सेम क्वांटिटीज है, सॉरी सेम यूनिट्स में है, ये भी kg है और ये भी क्या है kg, तो सिंपली सॉल्व करेंगे 5.2 kg इज इक्वल टू ये क्या हमारे पास 3.5
kg डिवाइडेड बाई क्या 5.2 kg। kg कैंसिल। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज है, एक वैल्यू है ना, डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, यहाँ भी डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, एक ही है। सेम डेसिमल के बाद सेम वैल्यूज है, यानी एक एक वैल्यूज है, तो क्या करेंगे डेसिमल को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 35 डिवाइडेड बाय 52। अब 35 और 52 ये दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया आंसर 3.5 kg इन्वर्टेड कॉमा 5.2 kg, ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कवरेज।